हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजयश्री फिजिक्स। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के आधार पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बारे में देखा था। फिर हम लोगों ने कोहेरेंट सोर्स के बारे में देखा था और उस कोहेरेंट सोर्स से हम लोगों ने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का इंट्रोडक्शन देखा था। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं कि ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है क्या। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ओके। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है कि जब दो वेव जो है जो एग्जैक्ट सेम फ्रीक्वेंसी की है ना, दो कोहेरेंट सोर्स से वो निकल के आ रहा है और एक साथ ट्रेवल कर रहा है। सुपरपोजिशन के कारण किसी पॉइंट पर सुपरपोजिशन के कारण कहीं लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और कहीं लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है ना। तो लाइट का ये जो वेरिएशन है, इंटेंसिटी का ये जो वेरिएशन है ना, इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं एक बार फिर से। व्हेन टू waves of same frequency from two coherent सोर्सेज, है ना। ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन आर सुपरइम्पोज्ड at a point to each other। ठीक है, एक दूसरे पर सुपरइम्पोज्ड होता है। देन at some point intensity of light is maximum and at some other point it is मिनिमम। तो इंटेंसिटी का ये जो वेरिएशन है ना, द फेनोमेना ऑफ दिस वेरिएशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। द of this variation is called interference of लाइट। ठीक है, जब दो समान आवृत्ति के और दो समांगी स्रोत से निकले हुए है ना वेव्स अर्थात तरंग एक ही दिशा में गतिमान होते हैं तो
तथा किसी बिंदु पर वो एक दूसरे पर सुपरिम्पोज अध्यारोपित होते हैं तो कहीं पर प्रकाश की तीव्रता महत्तम होती है तथा कहीं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। और ये जो वेरिएशन है न्यूनतम और अधिकतम का, उसका जो फिनोमेना है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण। क्या है ये? प्रकाश का व्यतिकरण है ना, प्रकाश का व्यतिकरण इसको बोलते हैं। ये जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है ये दो प्रकार का हो जाता है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देयर आर टू टाइप्स of interference of light। ओके, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को देखते हैं दो प्रकार का, कौन कौन सा है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये दो प्रकार का। पहला हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये जो प्रकाश का व्यतिकरण है दो प्रकार का होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव हो गया विनाशी व्यतिकरण और कंस्ट्रक्टिव हो गया अविनाशी व्यतिकरण। तो हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में जानेंगे, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है कि जब दो वेव एक दूसरे पर सुपरिम्पोज हो रहा है और जिस जगह पे सुपरिम्पोज हो रहा है वहां पर दोनों वेव सेम फेज में हो, मतलब उनके फेज डिफरेंस, उनके बीच का जो फेज डिफरेंस या तो 0 डिग्री हो या इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो उस समय जो हमारा इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो इसको पहले नोट कर लेते हैं हम लोग। When two waves ये जो वेव है ये कोऑर्डिनेट वेव है, वही इंटरफेरेंस के लिए देख रहे हैं, है ना। सुपरिम्पोज्ड to one another in same phase, then we obtained the maximum intensity of light, and this is called
दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। तो जब दो वेव एक दूसरे पर सुपरइम्पोज हो रहा है और दोनों का दोनों सेम फेज में हो, दोनों का दोनों क्या हो, सेम फेज में हो, तो जो हम लोगों को लाइट मिलेगा उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, मतलब काफी ब्राइट लाइट मिलेगा, है ना। और ये जो इंटरफेरेंस है इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको क्या बोलेंगे लोग, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, मतलब अविनाशी व्यतिकरण। यहाँ पे देख लीजिए कि जो फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स होगा वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, मतलब हमेशा 0 डिग्री होगा या 2 पाई होगा या 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, है ना, इवन मल्टीपल पाई होगा। इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। हो जाएगा आपका फेज डिफरेंस बिटवीन waves is even multiple of pi. फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, है ना, मतलब जो पाई होगा, पाई इज इक्वल टू 0 डिग्री या फिर और 2n पाई, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट, है ना। जैसे 2n पाई में n इक्वल टू 0 डालेंगे तो पूरा पूरा 0 डिग्री हो जाएगा, 1 डालेंगे तो 2 पाई, 3 डालेंगे तो 6 पाई, 2 डालेंगे तो 4 पाई, है ना। इस तरीके से बढ़ते चला जाएगा। तो फेज डिफरेंस जो है वो कितना होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई या 0 डिग्री। अब यहां पर देख लीजिए दूसरा केस इसमें देखते हैं जो पाथ डिफरेंस का। तो पाथ डिफरेंस इसका जो होता है वो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है ना। पाथ डिफरेंस बिटवीन waves is even multiple of lambda by 2, even multiple of lambda by 2, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2, 2 से 2 कट गया मतलब n लैम्डा, ओके। जहां पे वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट, है ना, 0 भी रहेगा, ओके। पाथ डिफरेंस 0 भी हो सकता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा। तो ये हो जाता है आपका पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। इंटेंसिटी जो हम लोगों को मिलेगी वो मिलेगी मैक्सिमम, हाँ। वी obtained the मैक्सिमम इंटेंसिटी, है ना। हम लोग मैक्सिमम इंटेंसिटी प्राप्त कर रहे हैं, दैट इज ब्राइट लाइट, है ना।
चमकीला प्रकाश प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं कि इंटेंसिटी हम लोगों को क्या प्राप्त होता है ना, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसमें हम लोगों को क्या प्राप्त होता है। तो देखिए हम लोग मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए क्या करेंगे, 0 डिग्री लेंगे। डिफरेंस फाई का वैल्यू 0 डिग्री लेंगे, ठीक है। आई मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर I1, पहले हम लोग एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का देख लेते हैं, ए मैक्स इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ये फॉर्मूला हम लोग देखे थे, फाई का वैल्यू हम लोग 0 डिग्री डालेंगे, फाई इक्वल टू 0 डिग्री। तो ए मैक्स इक्वल टू रूट अंडर कॉस 0 का वैल्यू 1, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से कट गया, तो a मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस a1 प्लस a2, है ना। अगर हम बात करें आइडेंटिकल 4 एक समान वेव होगा तो दोनों का एम्पलीट्यूड जो है सेम होगा, मतलब A1 बराबर A2 बराबर A0 हो जाता है, मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, A मैक्स इक्वल टू 2A0, जो A0 प्लस A0 2A0 हो जाएगा। इंटेंसिटी की बात करते हैं, ये तो एम्पलीट्यूड है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम क्या जान लेते हैं, I मैक्स इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाइव। तो फाइव कितना 0 डिग्री है, तो ये भी हट जाएगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, आई मैक्स हमको मिलेगा रूट अंडर रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा ना। ये हो गया मैक्सिमम इंटेंसिटी। जब हम बात करते हैं आइडेंटिकल वेव्स के लिए, तो 4 दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी, I1 बराबर I2 बराबर I0। तो इस केस में I मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट I0 प्लस रूट I0 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 रूट I0 का स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो I मैक्स इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4 I0। ये हो जाएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोग को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2A0 और मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 प्राप्त होगा। अब हम लोग देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है कि इंटरफेरेंस के दौरान जब दो वेव किसी पॉइंट पर अपोजिट फेज में मिलते हैं, है ना, तो हमको वहां पर इंटेंसिटी काफी कम मिलती है, मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है, और उस प्रकार का जो इंटरफेरेंस है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है, ठीक है। तो लिख लेंगे हम लोग, व्हेन टू waves superimposed at a point in a
opposite phase, then we obtained the minimum intensity, ठीक है, and the interference is called destructive इंटरफेरेंस, ठीक है। जब दो वेव किसी पॉइंट पे सुपरिम्पोज होता है लेकिन अपोजिट फेज में, है ना, मतलब उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, 1 पाई, 3 पाई, 4, 5 पाई, 7 पाई, है ना, इस तरीके के जो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में होता है, या फिर उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो भी ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 होते हैं। तो उस तरह का जो इंटरफेरेंस होता है उससे हम लोगों को काफी मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्राप्त होती है, और उस तरह का जो इंटरफेरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। जब दो वेव एक दूसरे पर अपोजिट फेज में सुपरिम्पोज होता है तो हम लोगों को मिनिमम इंटेंसिटी प्राप्त होता है, और इस तरह का जो व्यतिकरण है वो विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। इसका हिंदी लिख लीजिएगा, है ना। इसमें क्या होगा, तो पहला फेज डिफरेंस बिटवीन वेव is phase difference between waves is odd multiple of pi. Phase difference between wave is odd multiple of pi. Where phi is equal to क्या हो जाएगा, देख लीजिए 2n+1 into pi। ये कब होगा, जब n is equal to 0, 1, 2, 3, ठीक है, ये होता है। और phi is equal to 2n-1 into pi जब n is equal to 1, 2, 3 टोटल। जीरो इसलिए क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है इसका फर्स्ट टर्म जीरो डालेंगे तो सॉरी पहला टर्म जो है जीरो डालेंगे तो ये पूरा का पूरा जीरो और पाई से स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो है पहला टर्म 1 है तो 1 डालेंगे तो 2 एकम 2 माइनस 1 1 पाई, है ना। इसलिए जब 0 से स्टार्ट होगा तो 2n+1 पाई और जब 1 से स्टार्ट होगा तो 2n-1 पाई होगा। ओके, तो ये उनका फेज डिफरेंस हो जाता है। फेज डिफरेंस 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई इस तरीके से जाता है, मतलब कि ऑड में। अगर हम बात करते हैं पाथ डिफरेंस का तो वो भी ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 होता है। पाथ डिफरेंस बिटवीन वेव्स is odd
मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 वेयर डेल्टा इज इक्वल टू, इसी तरीके से हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, कब? जब n इज इक्वल टू 0 1 2 3 होगा, और डेल्टा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ये कब होगा? जब n इज इक्वल टू 1 2 3 होगा। यहां से हम लोगों को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्राप्त होता है, मतलब इंटेंसिटी जो मिनिमम होती है। तो मिनिमम इंटेंसिटी और मिनिमम एम्पलीट्यूड कब होगा वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड में यहां पर देख लीजिए, ए मिनिमम इज इक्वल टू रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई होता है। ओके, तो यहां पर फाई का वैल्यू अगर हम लोग पाई डालते हैं तो cos पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। यहां पर डाल देते हैं पाई। तो a मिनिमम इक्वल टू रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 है ना। a मिनिमम इक्वल टू रूट अंडर a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, इससे कट जाएगा, बराबर a1 माइनस a2। ये हो जाएगा मिनिमम एम्पलीट्यूड। अगर आइडेंटिकल वेव्स के लिए बात करें for आइडेंटिकल वेव्स जहां a1 बराबर a2 बराबर a0 हो, तो a मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा a0 माइनस a0 बराबर 0। मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगा। मिनिमम इंटेंसिटी जो है हमें क्या प्राप्त होती है? इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? आई मिनिमम इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, और फाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे डालते हैं क्या? पाई। तो cos पाई का वैल्यू -1, तो I मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2। तो ये क्या हो जाएगा? I मिनिमम इज इक्वल टू रूट अंडर रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, है ना। अगर आइडेंटिकल वेव्स की बात करें, फॉर आइडेंटिकल वेव्स, मतलब जहां पर I1 बराबर I2 बराबर I0 हो,
तो आई नॉट माइनस आई नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो आई मिनिमम इज इक्वल टू 0 प्राप्त होगा हम लोगों को, और ये आपको मिनिमम इंटेंसिटी है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का टर्म। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोगों को इंटेंसिटी लाइट की जो है मैक्सिमम प्राप्त होगी और उसका एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोग को एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मिनिमम प्राप्त होगा और उसकी इंटेंसिटी भी मिनिमम होगी। ओके, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस दो वेव के बीच में इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा। ठीक है, तो ये है हमारा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली जो ये आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला है आइडेंटिकल वेव्स के लिए, फेज डिफरेंस अगर मेंशन नहीं किया गया है तो आइडेंटिकल वेव्स के लिए इसका वैल्यू कितना होगा। ओके, तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग। ओके, रिजल्टेंट intensity, resultant intensity for identical waves। रिजल्टेंट इंटेंसिटी फॉर आइडेंटिकल वेव्स। ओके, तो यहां पर देख लीजिए हमारे पास दो आइडेंटिकल वेव्स जो है I1 बराबर I2 बराबर I0 है। ओके, तो अगर हम लोग इसका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, I रिजल्टेंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos 5, ये आपका वैल्यू हो गया। अब I1 और I2 जो है वो तो I0 के बराबर है, देन इसका वैल्यू हम लोग डालते हैं। I इज इक्वल टू I0 प्लस 2 रूट अंडर I0 इंटू I0 इंटू I0 क्या हो जाएगा, I0 का स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा cos 5। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू ये 2I0 प्लस 2I0 cos 5, I इज इक्वल टू 2I0 कॉमन ले लिए तो बच गया क्या, 1 प्लस cos 5। 1 प्लस cos 5 का वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर 5 बाई 2। तो I इज इक्वल टू 2I0 इंटू 2 cos स्क्वायर 5 बाई 2। तो हम लोगों को रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या मिली, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 4I0 cos स्क्वायर 5 बाई 2। ये आपका वैल्यू हो गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। ओके, अब देखिए कि यहां पर जो हम बात करते हैं कि इंटरफेरेंस में एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होता है मैक्सिमा और मिनिमा के रूप में, है ना। इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। इन interference of light redistribution of energy takes
place in the form of maxima and मिनिमा। ओके, मैक्सिमा और मिनिमा के रूप में ऊर्जा का पुनर्वितरण प्रकाश के व्यतिकरण में स्थान लेता है ना। अब देखिए कि अगर एवरेज इंटेंसिटी, जब हमको मैक्सिमा और मिनिमा मिला हुआ है तो एवरेज इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, है ना। तो एवरेज, आई एवरेज इज इक्वल टू हो जाता है आई मैक्सिमा प्लस आई मिनिमा बटा 2, तो ये एवरेज हो जाएगा। और ये इक्वल होता है I1 प्लस I2 के बराबर, या A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। ये एवरेज इंटेंसिटी होती है। अब हम लोग निकालेंगे मैक्सिमा और मिनिमा का रेशियो, आई मैक्सिमा और आई मिनिमा। तो देख लीजिए, तो हम लोग तो इतना जानते हैं ना कि आई मैक्स इक्वल टू रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमा इक्वल टू रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। ये होता है ना। ये पता, अब इसी के आधार पर हम लोग निकालेंगे मैक्सिमा और मिनिमा का रेशियो। ठीक है, तो देखिए यहां पर आई मैक्स बटा आई मिनिमम बराबर क्या होगा जी, आई मैक्स का वैल्यू है रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर बटा रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को हम लोग एक साथ ही कर देते हैं, तो ये ऊपर हो जाएगा रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 बटा रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। इसमें से हम लोग I2 कॉमन कर लेते हैं ऊपर और नीचे से और कटा देते हैं। रूट अंडर I2 ऊपर से कॉमन कर लिया, रूट अंडर I2 नीचे से कॉमन करके कटा दिए, तो आई मैक्स बटा आई मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर I1 बटा I2 प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर I1 बटा I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे इसको एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, A1 बाई A2 प्लस 1 और A1 बाई A2 माइनस 1 तरीके से हो जाएगा, है ना, का होल स्क्वायर। हम लोग इंटेंसिटी का ही चर्चा में कर रहे हैं। ओके, रूट को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर आई मैक्स बाई आई मिनिमम बराबर रूट I1 बाई I2 प्लस 1 और रूट अंडर I1 बाई I2 माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, है ना, हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले चलिए इसको स्टेप बढ़ाइए लेते हैं, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हम लोगों को मिलेगा
आई मैक्स बटा आई मिनिमम, इसका इससे गुना करेंगे पहले, गुने I1 बाई I2 और फिर इसका -1 से माइनस रूट अंडर आई मैक्स बाई आई मिनिमम बराबर ये वाला आ जाएगा ना, रूट अंडर I1 बाई I2 प्लस 1। ओके, यहां पर देख लीजिए, इसको इधर लाते हैं और इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा देख लीजिए, रूट अंडर आई मैक्स बटा आई मिनिमम रूट अंडर I1 बाई I2। ओके, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस रूट अंडर I1 बाई I2 बराबर ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस रूट अंडर आई मैक्स बटा आई मिनिमम। अब इसमें से देखिए तो क्या कॉमन ले सकते हैं, रूट अंडर I1 बाई I2 कॉमन ले लेते हैं, तो रूट अंडर I1 बाई I2 कॉमन ले लिए, तो बच क्या गया इधर, फर्स्ट वाले टर्म में ये निकल गया, तो बचा क्या, रूट अंडर आई मैक्स बाई आई मिनिमम, फिर इसमें से ये निकल गया तो बच गया क्या -1 बराबर रूट अंडर आई मैक्स बाई आई मिनिमम प्लस 1। ये गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा भागा में, तो रूट अंडर I1 बाई I2 बराबर रूट अंडर आई मैक्स बाई आई मिनिमम प्लस 1 बाई रूट अंडर आई मैक्स बाई आई मिनिमम -1। ये जो है दिस इज द रिक्वायर्ड। ओके, तो ये होगा। अब देखिए कि अगर मान लेते हैं हम दो आइडेंटिकल वेव्स लेते हैं, है ना, दो आइडेंटिकल वेव जिसकी इंटेंसिटी क्या है सेम है, लेकिन दोनों को अलग अलग जगह से हम लोग ये करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक को पी से करते हैं पी पॉइंट पे और एक को क्यू पॉइंट पे, हम इंटेंसिटी जो निकालते हैं पी पर और क्यू पर। ओके, अब मान लेते हैं कि दो वेव्स है जो कि आइडेंटिकल है, जिसकी इंटेंसिटी जो है एक समान है, मतलब I1 बराबर I2 बराबर I0, लेकिन वो दो अलग अलग पॉइंट पे मिलती है जहां पर उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस φ1 और φ2 है। ठीक है, वहां पे पाथ डिफरेंस λ1 और λ2 है। तो उस स्थिति में I1 और I2 का जो रेशियो P पर है ना, मान लेते हैं कि P पे एक मिल रहा है Q पे मिल रहा है, तो P पर जो इंटेंसिटी प्राप्त हुआ और Q पर जो इंटेंसिटी प्राप्त हुआ उसका रेशियो क्या होगा वो देखते हैं, है ना। तो पहले लिख लेते हैं, लेट टू आइडेंटिकल वेव्स meet with each other at P and Q, then where phase difference are φ1 and φ2 and path difference delta 1 and
डेल्टा 2, then the ratio of इंटेंसिटीज, है ना। तो हम लोग वेव के इंटेंसिटी का रेशियो निकालते हैं। तो पहले इसको नोट कर लिए, फिर उसका देखते हैं। तो देख लीजिए यहां पर हम IP निकालते हैं, तो फॉर्मूला ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है P पे, तो इट इज इक्वल टू क्या होता है 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2। उसी तरह से IQ निकालते हैं, तो 4I0 cos स्क्वायर, ये फाई 1 है ना, यहाँ पे फाई 2 बाई 2। तो IP बाई IQ निकालते हैं, तो इट इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर फाई 1 बाई 2 बटा 4I0 cos स्क्वायर फाई 2 बाई 2। इससे ये कैंसिल हो गया, तो IP बाई IQ इज इक्वल टू cos स्क्वायर फाई 1 बाई 2 बटा cos स्क्वायर फाई 2 बाई 2, है ना। ये आपका IP बाई IQ का हो जाएगा। अगर मान लेते पाथ डिफरेंस के अनुसार निकालते हैं, तो पाथ डिफरेंस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, देखिए तो हम लोग जानते हैं ना कि we know that delta is equal to lambda by 2 pi into 5। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई लैम्डा 2 पाई डेल्टा बाई लैम्डा। तो 5 बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, सो 5 बाई 2 इज इक्वल टू 2 पाई डेल्टा बाई लैम्डा इंटू 2 से 2 कट गया, बराबर पाई डेल्टा बाई लैम्डा। ये हो गया 5 बाई 2 का वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, 5 1 बाई 2 के लिए और 5 2 बाई 2 के लिए हम लोग इसका वैल्यू डाल देते हैं। ओके, तो IP बाई IQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 5 1 बाई 2 के लिए क्या हो जाएगा, पाई डेल्टा 1 बाई लैम्डा बाई cos स्क्वायर पाई डेल्टा 2 बाई लैम्डा। ये हो जाएगा आपका इंटेंसिटी। तो यहां पर हुआ हम लोगों का इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कब हम लोग मैक्सिमम प्राप्त करेंगे, मैक्सिमम इंटेंसिटी, कब हम लोग मिनिमम इंटेंसिटी प्राप्त करेंगे, ये हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि जब एक इंटरफेरेंस के दौरान दो वेव दो अलग अलग पॉइंट पे मिलते हैं, है ना, तो मान लेते हैं कि दोनों के इंटेंसिटी में कुछ अंतर आता है, दोनों, क्योंकि फेज डिफरेंस के कारण यहाँ पर फेज डिफरेंस कुछ और है, वहां पर फेज डिफरेंस कुछ और है। तो उस केस में हम लोग जो है दोनों का रेशियो देख लिए। ओके, तो ये हुआ हमारा इंटरफेरेंस। अब जो है हम लोग इस इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सहायता लेंगे। यहाँ पे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखेंगे कि एक ही जो है जैसे हमने बताया था कि डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट को डिवाइड करके और हम लोग क्या करते हैं, दो कोहेरेंट सोर्स लेते हैं। तो यहाँ पे उसी तरह से करेंगे। एक सोर्स है, उससे लाइट निकल रहा है, उसको हम लोग डबल स्लिट से गुजारने के बाद वेव फ्रंट को उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे। अब वो वेव फ्रंट एक दूसरे को सुपरइम्पोज करने के बाद किस प्रकार से जो इंटेंसिटी का एक स्पेक्ट्रम बनाएगा उसको हम पर्दे पर प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि कैसे डार्क और ब्राइट फ्रिंज का एक पैटर्न हम लोगों को मिलता है ना। और ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या क्या एसेंशियल कंडीशन है उसको देखेंगे। प्राप्त करने के बाद क्या होता है, बैंड जो होता है हम लोगों को मिलेगा, फ्रिंज, है ना, उसकी मोटाई क्या होगी, एंगल क्या होगा, पाथ डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा, ये सारे के सारे हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। ओके।